इस वर्ष हमने देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीला मंडली को आमंत्रित किया है, तो इस वर्ष का आयोजन अभूतपूर्व, विशाल, भव्य रहेगा। और इस वर्ष हम रावण का विशाल निर्माण करके उसका दहन करेंगे। महाराज, हमारा आपसे एक प्रस्ताव है कि इस बार आप ही रावण का दहन करें। ये प्रतीकात्मक होगा कि विजयनगर के महाराज भी अधर्म और पापों के विरुद्ध हैं। इससे प्रजा में और विश्वास बढ़ेगा। हमें आपका प्रस्ताव अच्छा लगा महारानी जी। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि बाढ़ के कारण रामलीला मंडली वाले यहाँ नहीं आ सकते। इसी कारणवश वो रामलीला प्रस्तुत करने में असमर्थ रहेंगे। ये तो विकट समस्या आ गई। जी महाराज। अब रामलीला का आयोजन कैसे होगा? सारे निमंत्रण जा चुके हैं। महाराज। हाँ पंडित रामकृष्ण, कहिए। आप चिंतित ना हो महाराज, रामलीला अवश्य होगी। कैसे होगी पंडित रामकृष्ण? हम सब करेंगे और राज दरबार में उपस्थित सभी आदरणीय सदस्य। पंडित रामकृष्ण, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है आपका। महाराज, पंडित रामकृष्ण बड़ी उपयुक्त बात कर रहे हैं। तो पंडित रामकृष्ण, इसका आयोजन कैसे होगा? इसका उत्तरदायित्व किसे दिया जाए? महाराज, रामलीला का निर्देशन तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसे रामायण का पूर्ण ज्ञान हो। नाट्य कला का भी है? हाँ। और गुरुवर, इस पूरे दरबार में हमें इस कार्य के लिए आपके अतिरिक्त कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ये उत्तरदायित्व स्वीकार करेंगे? अवश्य, हम ये कार्यभार सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसी रामलीला होगी, ऐसी रामलीला होगी जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। अद्भुत, दारुण। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। यहाँ क्या कर रहा है रामा? घर का रास्ता भूल गया क्या? अरे सौगंध पूरी करने आया हूँ। अम्मा से कहा था ना कि घर से बाहर निकला तो नदी में 10 डुबकियां लगाऊंगा, बस वही। सही निर्णय है, पर डुबकी लगाते समय सर बाहर रखना। शीतल जल है, मैं ना भीग जाऊं। चल। जय माँ काली। जय माँ काली। जय माँ काली। होने दो रामलीला। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। इस बार रावण के पहले उसका भी संहार होगा। ना रहेगा रावण और ना रहेगा कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। ना रहेगा रावण और ना रहेगा कृष्णदेव राय। क्या हुआ अम्मा? तुम दोनों ने रामा के साथ मिलकर मुझे लड्डुओं का लालच देकर उसकी भागने में सहायता की, और अब चोर पर मोर बन रहे हो। अम्मा ताज आएगा, घर तो आएगा ही ना। उठा लो। अरे रामा आता ही होगा, उसके आने का समय हो गया। लाठी उठा लो। आने दो उसे। उसकी हड्डी पसली तोड़कर हाथ में दे दूंगी। आने दो उसे। अरे भाई आ जाएगा, क्यों चिंतित हो? वैसे कौन आने वाला है? रामा।
लाठी खाओगे या उठक बैठक? नहीं, शब्द केवल हमारे हैं, दंड तो अम्मा दे रही हैं। तो मेरा अपराध क्या है? सौगंध तोड़ी है आपने, उसी का दंड है। मैंने कोई सौगंध नहीं तोड़ी अम्मा। नदी के ठंडे पानी में डुबकियां लगा कर आ रहा हूँ। 1 नहीं 2 नहीं। होने दो रामलीला। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। आपके तो सारे वस्त्र गीले हो गए हैं, जाइए जाके वस्त्र बदल आइए। क्या हुआ, चिंतित क्यों है? मूर्खता मत कर रामा। यदि अम्मा को महाराज पर आने वाले संकट की जानकारी दी तो अम्मा मान लेगी कि इनका स्वप्न सच होने वाला है, और फिर ये सभी तुझे बांधकर कक्ष में बंद करके कुंजी नदी में फेंक देंगे। नहीं। हाँ? क्या नहीं? आपके दांत में कष्ट हो रहा है? लगता है लामा ने मौन व्रत ले लिया है। हे माँ काली, अम्मा कम थी जब इन्होंने भी मौन व्रत रख लिया है। हमारा पूरा जीवन इनकी नाटकीय मुद्राओं का अनुवाद करते करते ही बीत जाएगा। वो तो इसमें आपत्ति क्या है? तुम इतनी अच्छी कलाकार हो, अम्मा की बातों का कितनी अच्छी तरह से अनुवाद करती हो। हाँ, वो तो है, पर आपने मौन व्रत क्यों लिया? कहाँ मौन व्रत लिया है? बोल तो लाए। हाँ, तो बोलते बोलते ये भी बोल दीजिए कि आपने क्या नहीं बोलने के लिए नहीं बोला था। वो हाँ, राजमहल में रामलीला का आयोजन हो रहा है। हाँ, उठा लो। क्या उठा लूं? कोई अच्छा सा पात्र उठा लो। हम तो कहते हैं कि आप श्री राम का ही पात्र उठा लो, श्री राम के वेश में बहुत अच्छे लगेंगे। रामलीला का निर्देशन तथाचार्य कर रहे हैं, इसलिए तो चिंतित हूँ। पता नहीं किसको क्या पात्र देंगे। हर कोई रामलीला में अभिनय करना चाहता है। हर कोई? शिव जी के उपासक, चारों वेदों के ज्ञाता, रचने आ रहे हैं एक अनोखी रामलीला। महापंडित, महापुरोहित, इस रामलीला के निर्देशक तथाचार्य पधार रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं। अरे मूर्खों, किसके समक्ष हमारी प्रशंसा कर रहे थे? गुरुजी आपके समक्ष। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे आपके कहने पर। आइए गुरुजी, स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान, आइए। चुप, हटो। ये बुढ़े निर्देशक कम मूषक अधिक लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ऊंची टीले पे उल्लू बैठा। क्या कहा तुम दोनों ने? यही विचार विमर्श कर रहे थे गुरुजी की रामलीला में हमें कौन सा पात्र मिलेगा। तुम दोनों और अभिनय तुम दोनों के बस की बात नहीं है। ये कोई दही चावल नहीं है कि मिलाए और चट कर गए। गधे कहेंगे। कुछ भी है गुरुजी, हम आपके ही शिष्य हैं। हमने आपके लिए न जाने क्या क्या नहीं किया। कुत्ते बने, गधे बने, उल्लू बने, बिच्छू बने। आपको श्रेष्ठ पुरुष बताने के लिए हमने सौदामिनी देवी और गुरु माता के सामने कितना झूठा अभिनय किया है। बस मेरे प्रिय शिष्यों, बस। तुम दोनों भी क्या स्मरण करोगे? हमने तुम दोनों के लिए एक अति मुख्य, अति गंभीर पात्र का चयन किया है। 67 कोटि वानर सेना जो लंका के बाहर खड़ी थी रावण से युद्ध करने के लिए, श्री राम की उन 67 कोटि वानर सेना के अंतिम 2 वानर तुम दोनों हो। प्रसन्न हैं? प्रसन्न रहो और हमारे चरण स्पर्श करो। ऐसे ना कीजिए गुरुजी। निर्देशक कौन? हम। अंतिम निर्णय किसका? हमारा। तो जो कह दिया तो कह दिया। हटो। सौदामिनी देवी? सौदामिनी देवी ने संन्यास ले लिया। मेरी मानो आप भी वनवास ले लो, राज्य का भला होगा। गुरुजी आपके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रही हैं। अरे मूर्खो, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? अभी हम जीवित हैं।
मेरा तात्पर्य है आपके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रही हैं। ये कैसा निर्णय ले लिया आपने सुदामिनी जी? सुगंध पुष्प का त्याग कर रही, सरिता जल का परित्याग कर रही। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्राण शरीर का त्याग करके कहीं जा रहे। ऐसा क्यों सुदामिनी जी? आप हमें छोड़कर, अर्थात हम सबको छोड़कर संन्यास क्यों ले रही हैं? नाना, हम संन्यास लेने नहीं, हम सीता बनने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम, सुंदर। परंतु हम तो आपको स्वरूप नखा का पात्र देना चाहते हैं। हम माँ सीता ही बनेंगे और माँ सीता का ही पात्र करेंगे, बस। प्रणाम गुरुवर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। गुरुवर, आप हमें किस पात्र के लिए योग्य समझते हैं? आप बनेंगे महाराज दशरथ। अरे ये क्या किया गुरुजी, इतना महत्वपूर्ण पात्र दे दिया। अरे मूर्ख, रामायण के प्रारंभ में ही मृत्यु हो जाएगी, हैं? रामा का साथ देता है ना। और आचार्य, मेरे विषय में क्या विचार है? आप तो वही अपने करोगे जो आप हो, समझे? नहीं समझे? समझाते हैं। देखिए, 67 कोटि वानर सेना के अंतिम 2 वानर होंगी ये, और इनके पीछे उपस्थित रहेंगे आप। धन्यवाद आचार्य। कोई भी पात्र तुच्छ या श्रेष्ठ नहीं होता, और फिर ये तो रामलीला है। भगवान श्री राम ने अपनी विजय का श्रेय सभी को दिया है। उनकी सेवा में तत्पर, उनकी सेना में वानर बनना भी बहुत सौभाग्य की बात है। माँ शारदा गुंडप्पा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें भी रामलीला में भाग लेना है। अम्मा, घर में जितनी लीलाएं करती हो ना, पर्याप्त है। यहाँ करने की जरूरत नहीं है। रामलीला में भाग लेना पुण्य का काम होता है। हमें भी रामलीला में भाग लेने का अधिकार है। हम भी रामलीला में भाग लेंगे। ये गांव नुक्कड़ गलियों में होने वाली रामलीला नहीं है, ये विशाल आयोजन है जो महाराज श्री कृष्णदेव राय के सामने होगा। आप लोगों के लिए कोई पात्र नहीं है। मुझे भी अभिनव तलना है। तलना है? अरे अभिनव की पकौड़ियां हैं जो तलना है। तलना नहीं, मुझे अभिनव तलना है। लिपा तले। लिपा तले। जाओ बच्चा, जाओ, उठो, जाओ। नहीं, मुझे अभिनव तलना है। बालक हमें छोड़ दो, उठो, छोड़ो, छोड़ो। अरे बालक, हम गिर जाएंगे। अरे अरे क्या कर रहे मूर्ख, पकड़ो हमें। अरे छोड़ो, हटाओ, हटाओ। इसके पैर तो अंगद के पैर की तो जमा लिया है। अंगद मिलता ही नहीं है। अच्छा बालक, हमने तुम्हें अंगद का पात्र दिया। हाँ गुंडप्पे, तो अंगद बन गया। अब रामलीला का अभ्यास कर और एक स्थान पर डट कर खड़ा हो जा। ये अम्मा क्या कर रही है? नृत्य कर रही हैं। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि नृत्य कर रही है, पर क्यों कर रही है? इन्हें क्या चाहिए? इन्हें भी रामलीला में भाग लेना है, इसलिए नृत्य दिखाकर अपने कला का प्रदर्शन कर रही हैं। आपके लिए यहाँ कोई पात्र नहीं है, और बुजुर्ग हैं। अरे आप तो वानर भी नहीं बन सकती हैं। वानर? जाइए जाइए, जाके अपनी वो गृहस्थी संभालिए, जाइए। अम्मा शांत हो जाओ। सब्र माता जी, सब। अरे तुम कैसे अभिनय करोगी? तुमने तो मौन व्रत लिया है ना। शबरी, आप अब शबरी का पात्र कीजिए। इसमें तो संवाद भी नहीं बोलने होंगे। अब कृपया इन्हें ले जाइए यहाँ से, हैं? और रामलीला के दिन ही मंच पर लाइएगा। जाइए। हाँ।
जा। अब सभी पात्रों का वितरण हो चुका है, आप दर्शक बनकर आइएगा। जाइए। हाँ हाँ जाओ ना। अरे जाओ जा कुंड पे। रामा, अपनी माता जी पर थोड़ा नियंत्रण रखा करो। आचार्य ये नियंत्रण में ही थी, आपने अभी इनका विकराल रूप देखा कहाँ है? यदि ये नियंत्रण था तो विकराल रूप क्या होगा? आचार्य ये सब छोड़िए, ये बताइए कि भगवान श्री राम कौन बनेगा? यदि ये सीता देवी है तो राम कौन होगा? वही तो पूछ रहे हैं महामंत्री जी कि राम जी का पात्र कौन निभाएंगे। सबसे लोकप्रिय कौन? कौन है जिसका अद्भुत व्यक्तित्व है? कौन है जो सर्व ज्ञाता है? आप ही बताएं आचार्य। हाँ हाँ बताइए कौन है वो? हम हैं। हम बनेंगे श्री राम। अरे गुरुजी, हम रामलीला कर रहे हैं, हास्य नाटिका नहीं। निर्देशक कौन? हम। निर्णय कौन लेगा? हम लेंगे। निर्णय हो चुका, हम बनेंगे श्री राम। तो हम बनेंगे सीता। हाँ? है ना स्वामी? अपनी सीता का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। माँ सीता बनने योग्य तो आप ही हैं गुरु माता। महापराक्रमी, महाशक्तिशाली, लोकप्रिय ज्ञानी महाराज श्री कृष्ण देव राय अपने महारानियों के साथ पधार रहे हैं। इतना चिंतित क्यों है रामा? सोच रहा हूँ महाराज का शत्रु कौन हो सकता है और किस प्रकार प्रहार करेगा वो महाराज पर। व्यर्थ चिंतित हो रहा है तू रामा। यहाँ प्रहार करना संभव नहीं है। कौन मूर्ख ऐसा सोचेगा स्वयं महाराज के महल में उन पर वार करे? तू तो आनंद ले रामलीला आयोजन का। तो बताइए गुरुवर, रामलीला की तैयारियां कैसी चल रही है? बस महाराज यही विवाद है कि माँ सीता कौन बनेंगी। विवाद? इसमें समस्या कैसी? प्रभु श्री राम का पात्र कौन निभा रहा है? बताइए गुरुदेव, बताइए बताइए। हम आप? हमारा कहने का तात्पर्य है कि रामलीला के निर्देशक हम हैं, तो ये निर्णय तो हम ही लेंगे ना। गुरुवर, पहेलियां ना बुझाएं। शीघ्र बताइए हमें कि कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति जो प्रभु श्री राम के पात्र के योग्य है। महाराज, आपसे योग्य पुरुष और कौन हो सकता है? सत्यवचन सत्यवचन। अद्भुत महाराज, अद्भुत। महाराज, यदि आप भगवान श्री राम का पात्र कर रहे हैं तो दोनों रानियों में से माँ सीता कौन बनेगी? गई भैंस पानी में। जीवर, बहुत अनुचित समय में बड़ा ही भयंकर प्रश्न पूछा है आपने। मंत्रीवर, महाराज, ये प्रश्न पूछने के लिए आपको इससे उचित समय नहीं मिला था। सिंदूर पट के समय भी यही किया था आपने। कोई शत्रुता है मुझसे? नहीं महाराज, क्षमा प्रार्थी। अब तो बाण धनुष से निकल चुका है और सीधा लक्ष्य पर जाकर लगा है। देखिए दोनों महारानियों को। हम जैसी रूपवती, गुणवती, धीर गंभीर स्त्री का ही माँ सीता बनना उचित होगा। हमारी माँ कहती है कि हमें माँ सीता बनने के सारे गुण हैं। हमारा तो जन्म ही माँ सीता बनने के लिए हुआ है। अद्भुत, अद्भुत। हाँ तो अब गुरु श्रेष्ठ आचार्य ही बताएंगे कि आप दोनों में से माँ सीता कौन बनेंगी। बताइए आचार्य। हम? हाँ, रामलीला के निर्देशक कौन? हम हैं। तो निर्णय कौन लेगा? हम लेंगे। परंतु अभी नहीं, अभी तो महाराज उपस्थित हैं और महाराज की उपस्थिति में हम निर्णय कैसे ले सकते हैं? निर्णय तो महाराज लेंगे। नहीं गुरुवर, हम निर्णय कैसे ले सकते हैं? आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप बताइए कि
सीता माता का पात्र कौन निभाएगा? महाराज, हमारे विचार से लीजिए, हमारे लक्ष्मण आ गए। आइए आइए। लक्ष्मण, गुरुवर, आप शायद भूल रहे हैं, हम अच्युत हैं। वो तो आप अपने जीवन में हैं। हमारी रामलीला में आप श्री लक्ष्मण, महाराज श्री राम के छोटे अनुज श्री लक्ष्मण। तो ठीक है, यदि हमारे भ्राता श्री राम हैं, तो हमें लक्ष्मण बनना स्वीकार है। तो राजकुमार अच्युत, आपके यहाँ पर आने का प्रयोजन? भ्राताश्री, भीषण बाबू ने एक से एक अद्भुत शस्त्र का निर्माण किया है, तो वो उन्हीं अस्त्र शस्त्रों को आपके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। अवश्य अवश्य, हम देखना चाहेंगे अभी इसी क्षण। रामलीला के बीच शस्त्र विद्या का प्रयोग और महाराज पर हमले का संकेत, ये मात्र संयोग है या कुछ और?